दोस्तों नमस्कार। आज आपके साथ कुछ ऐसे स्टॉक्स साझा करूंगा जो आने वाले 3 से 6 महीने के अंदर ही काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि इसके पीछे मैंने अपनी इन डेप्थ एनालिसिस की है। टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस और फ्यूचरिस्टिक जो एस्पेक्ट होते हैं इन सबको कंसिडरेशन में लिया है और उसके बाद ही आपसे ये स्टॉक्स में साझा कर रहा हूं। जो पहला स्टॉक्स है वो ईएसडीएम सेक्टर से है, इलेक्ट्रॉनिक सर्विस मैन्युफैक्चरिंग एंड डिफेंस, और कोई बहुत बड़ी कंपनी नहीं, छोटी कंपनी है। और डिफेंस एरोस्पेस से रिलेटेड जो है ये इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज प्रोवाइड करती है और साथ में इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट भी बनाती है, जैसे एवियोनिक्स से रिलेटेड हो गया या फिर मिसाइल लॉन्च करने के लिए कंट्रोल सिस्टम बनाने की जरूरत पड़ेगी तो ये उनके लिए इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स एंड डिजाइन करते हैं। जी हाँ, जिस कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम है अपोलो माइक्रो सिस्टम। और जैसा कि आप देख रहे हैं ये क्लेम कर रहे हैं स्ट्रेंथनिंग डिफेंस सिस्टम फॉर अ सेल्फ रिलायंट इंडिया। तो ये 1985 से एग्जिस्टेंस में है और 2024 अभी आप देखें तो इन्होंने जो है फर्दर अपने आप को सॉलिडिफाई किया है, अपने प्रेजेंस को। हैदराबाद की कंपनी है और हैदराबाद में इन्होंने फर्दर, जैसा कि आप देख रहे हैं, एक्सपेंशन किया है 3.5 lakh square feet across different properties to set up their plant, और 2018 में ये लिस्ट हुई थी एनएसई और पीएसई पे। फर्दर हम आगे चले तो आप देख सकते हैं कि इनकी प्रोडक्ट एंड सर्विस ऑफरिंग्स किस किस सेक्टर में है। जैसे मिसाइल सिस्टम बनाती है या फिर सैटेलाइट स्पेस सिस्टम के लिए इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की जरूरत पड़ेगी या प्रोडक्ट्स की जरूरत पड़ेगी, ये वहां पे है। नेवल सिस्टम्स यहाँ भी है। एवियोनिक्स जो हमारे एरोप्लेन है उसमें एवियोनिक्स सिस्टम बनाती है। और सिक्योरिटी, होमलैंड सिक्योरिटी से रिलेटेड जो प्रोडक्ट है वो भी ये बनाती है। ये देखिए, आइडिएशन टिल प्रोडक्शन, थ्रू आउट ऑल ऑफ दीज स्टेजेस दिस कंपनी इज इन्वॉल्व। रिसर्च, डिजाइन, डेवलपमेंट, प्रोटोटाइप, टेस्टिंग, ये सारी चीजें ये करती है। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, जैसा मैंने बताया, हार्डवेयर डिजाइन सर्विसेज, और उसके साथ साथ आईटी एंड सॉफ्टवेयर सर्विस भी देती है, ऑफ कोर्स टारगेटेड टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन ओनली। तो एम्बेडेड सॉफ्टवेयर बनाती है और कैड डिजाइन सर्विसेज, ऑफ कोर्स ये भी इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड ही है। एंड प्रिसीजन इंजीनियरिंग सर्विसेज इन सारी चीजों में है। और आप देख ही सकते हैं कि मिसाइल से रिलेटेड जो हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं डीआरडीओ के द्वारा, ये वहां पे कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इसके साथ साथ आर्मी, नेवल आर्मी, वहां पे भी ये टॉर्पिडोज जैसे हो गया, जो कि सी में या समुद्र में बोला जाए, दुश्मन के जहाज को मार के गिराना है तो टॉर्पिडोज छोड़ा जाता है, ये उसको उसमें भी जो है अपना सपोर्ट देती है। इसके अलावा न्यूक्लियर सबमरीन एंड ऑल ऑफ दीज डिफरेंट थिंग्स लाइक सबमरीन लॉन्च्ड torpedoes, again they are talking about it, underwater mine, etc. तो इन सारी चीजों में ये है। और इसके जो क्लाइंट्स हैं ये भी आप देख सकते हैं, ये सारे मार्की क्लाइंट्स हैं, इंडियन गवर्नमेंट की ही सारी एजेंसीज हैं। डीआरडीओ, बीईएल के साथ इसकी काफी अच्छी पार्टनरशिप है और डीआरडीओ के साथ भी काफी अच्छी पार्टनरशिप है। इसके अलावा आप देख सकते हैं एचएएल, इसरो, एलएनटी भी है, अदानी भी है, और बाकी जो है इंडियन आर्मी, ये सारे इसके क्लाइंट हैं। ऑफलेट जो लेटेस्ट ऑर्डर बुक है इनके पास वो 600 करोड़ का है, और जिसको कि ये कह रहे हैं कि बाई एंड ऑफ 2025 ये ग्रो करने वाला है 2000 करोड़ तक। और जो इनका रिवेन्यू ग्रोथ होने वाला है वो 40 से 45% तक होने वाला है नेक्स्ट 1 ईयर में। और इसलिए इसका असर आपको इसके स्टॉक प्राइस में भी देखने को मिलेगा। अगर हम इसका स्टॉक प्राइस देखें तो आप देख सकते हैं कि लास्ट डे जो है इसमें इस कंपनी ने 11% का रिटर्न दिया है। लास्ट 5 डे की बात करें तो 38% का रिटर्न ऑलरेडी मिल चुका है। 6 महीने की बात करें तो यहाँ भी आपको 32% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। अपने हाई से जो अराउंड जुलाई में 123 रुपए का था, वहां से ये काफी अच्छा खासा डाउन भी हुआ था 23% तक। लेकिन जो रीसेंट मैनेजमेंट की कमेंट्री आई है जिसमें वो ग्रोथ प्रोजेक्शन दे रहे हैं और 100% तक रेवेन्यू ग्रोथ की बात कर रहे हैं इन नेक्स्ट कपल ऑफ इयर्स, बेस्ड ऑन दैट अब इसमें जो है कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा जंप देखने को मिला है इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। आप देखिए पिछले एक हफ्ते में ही इसमें 46% तक का जंप आ चुका है। और 1 ईयर की बात करें तो आप देख सकते हैं कि अभी इसमें ज्यादा प्राइस एक्शन बहुत ज्यादा आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेगा, केवल 6% का ही जंप है। और इसलिए मैं कह सकता हूँ कि काफी लंबे कंसोलिडेशन के बाद ये पूरे एक साल का कंसोलिडेशन है। एंड नॉट ओनली दिस पर्टिकुलर कंपनी बट द अदर डिफेंस कंपनी, लाइक इफ यू टॉक अबाउट मजगांव डॉक, और जो शिपिंग कंपनी है या फिर डिफेंस से रिलेटेड कंपनी है,
बाकी सारी कंपनी का भी आप स्टडी कर सकते हैं। अभी मैं इस पे फोकस रखता हूँ। आने वाले 2 महीने में जनवरी, फरवरी बहुत ज़्यादा संभावना बनती है बजट के पहले इन सब में जंप आएगा। इन सब ने एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन दे दिया है। पी रेशियो इज स्लाइटली ऑन द हायर साइड 83 पे है, लेकिन कंपनी छोटी है। 4,243 करोड़ 4243 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, तो बहुत बड़ी कंपनी नहीं है। और ग्रोथ की संभावना जो जैसा मैंने बताया 50% टू 100% रेवेन्यू ग्रोथ का टारगेट है। मैनेजमेंट है वो क्लेम कर रहा है कि इनके पास ऑर्डर बुक काफी बड़ा अभी आने वाला है, जिसके चलते ही आपको ये प्राइस जंप भी देखने को मिला है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ये कंसिस्टेंटली ऊपर जा रहा है। लास्ट क्वार्टर में थोड़ा नीचे गया था, लेकिन फिर से सितंबर क्वार्टर में ऊपर गया है। ये देखिए आप, अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे क्वार्टरली रेवेन्यू को कंपेयर करें तो आप देख सकते हैं 84% का जंप आपको यहाँ देखने को मिलेगा इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, एंड नेट इनकम में 140% का जंप देखने को मिल रहा है। एनुअली देखें तो आप देख सकते हैं कंसिस्टेंटली जो ये ग्राफ आपको रेवेन्यू के टर्म्स में ऊपर जाते हुए देखने को मिल रहा होगा। एंड सेम स्टोरी गोज विथ नेट इनकम। यहाँ भी आप देख सकते हैं जो लास्ट ईयर में नेट इनकम था वो 187 मिलियन का था, जो कि अभी बढ़ के 311 मिलियन हो गया है। ऑलमोस्ट 70 टू 80% का आपको यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो फंडामेंटली कंपनी में कहीं कोई दिक्कत मुझे नजर नहीं आ रही है। ऑर्डर बुक स्ट्रांग है, ऑर्डर बुक की विजिबिलिटी है, रेवेन्यू स्ट्रांग है, कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहा है, छोटी कंपनी है, और एक लंबे कंसोलिडेशन के बाद जो है अपने प्राइस चैनल को इसने ब्रेक किया है ऑन द अपसाइड आई वुड से। And because of this, this company is going to give huge return from here. That's my finding, my analysis. Let's talk about some of the more data points. So revenue growth आप देख सकते हैं continuously ऊपर की ओर देखने को मिलेगा। 1 ईयर में ये 25% का ग्रोथ है। लास्ट 3 ईयर्स में आप देख सकते हैं कंटिन्यूअस अप ट्रेंड में बना हुआ है। प्रॉफिट ग्रोथ भी कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड में बना हुआ है। आरओई पहले कम होता था, लेकिन धीरे धीरे करके ये भी इम्प्रूव कर रहा है और अभी 8 पे बना हुआ है। स्लाइटली कम है, 12-15 के आसपास है, हो तो अच्छा हो। आरओसी जो है वो अच्छा है। ओवरऑल कैपिटल पे कंपनी अच्छा रिटर्न दे रही है। इक्विटी के बेसिस पे हो सकता है कि ये आपको आरओई जो है वो इक्विटी को बेस में लेता है और उसके ऊपर रिटर्न को चेक करता है। यहाँ पे आपको ये स्लाइटली डिसअपॉइंटिंग है, 7.49 नहीं, 10 के ऊपर होता तो ज्यादा अच्छा था। नॉनदलेस इसको आप एनालाइज कर सकते हैं, इतने घबराने की बात नहीं है। डेट जो है वो भी 1 के नीचे है, तो कहीं ना कहीं डेट जो है वो मैनेजेबल है। ये आप देख सकते हैं यहाँ से इंटरेस्ट कवरेज रेशियो से, जो भी ये अर्निंग जनरेट कर पा रहे हैं उससे इजिली अपने इंटरेस्ट को कवर कर पा रहे हैं। सो ओवरऑल ऑल दीज डेटा पॉइंट सजेस्ट मी ऑन द फंडामेंटल साइड कंपनी इज गुड। ऑर्डर बुक कंपनी का अच्छा है। और इसके बाद अगर हम देखें टेक्निकल चार्ट को, ये एक लंबा कंसोलिडेशन दिया है कंपनी ने। लास्ट ईयर नवंबर 23 में इसने हाई लगाया था 150 का, 161 का इनफैक्ट लगाया था। उसके बाद एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन दिया। ये जो तीनों मूविंग एवरेज हैं 50, 100 एंड 200 डे के मूविंग एवरेज एक नैरो रेंज में आ चुके थे। और जब भी ऐसा होता है कि ये मूविंग एवरेज शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म के मूविंग एवरेज एक नैरो रेंज में आ जाए और उसके बाद प्राइस अगर उन तीनों का जो रेंज है उसको क्रॉस करके ऊपर की ओर जाता है और हाई वॉल्यूम पे जाता है, तो प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है कि यहाँ से आपको अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। जब मैं अच्छा खासा रिटर्न की बात कर रहा हूं तो आप देख सकते हैं अभी जो प्राइस है वो 138 है। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना चाहते हैं उसके लिए भी आप ये समझ लीजिए कि 138 से अगर रिट्रेसमेंट नीचे की ओर आता है और 120 के आसपास आपको मिले तो बहुत अच्छा है। लेकिन आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया है 1 साल 2 साल, तो ये भी एक अच्छा एंट्री पॉइंट हो सकता है, क्योंकि अभी इसने जो अपने प्रीवियस हाई था वो 161 का था, उसको क्रॉस नहीं किया है। उसको क्रॉस करने की भी संभावना यहाँ से बहुत ज्यादा है। जनवरी फरवरी is going to be favorable month due to the fact that government will bring budget around February end और March start time frame। इस टाइम पे बजट आने वाला है और डिफेंस पे फोकस रहने की संभावना रहती है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मुझे लग रहा है कि यहाँ से अच्छा खासा ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। टेक्निकली आप देखें कि इस रेंज को इसने क्रॉस कर लिया है, और अगर आप देखें तो ये इसने एक हाई वॉल्यूम पे किया है। ये देखिए वॉल्यूम कितना ज्यादा है, इतना ज्यादा वॉल्यूम इसके पहले सिर्फ यहाँ देखने को मिला था। इतना भी वॉल्यूम नहीं था उस समय भी, अभी तो बहुत ज्यादा वॉल्यूम है। और आप देख सकते हैं कि ये वॉल्यूम यहाँ पे कहीं ना कहीं ड्राई हो चुका था। सो हाई वॉल्यूम पे एक बड़ा ग्रीन कैंडल बनाता हुआ ऊपर की ओर जा रहा है, और ऊपर की ओर जो नियरेस्ट आई वुड से कि रेजिस्टेंस है वो 145 टू 50 इस जोन में है, उसको क्रॉस कर देता है तो 200 का टारगेट कहीं दूर नहीं है, कभी भी ये 200 को टच कर लेगा। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आप चाहे तो इसको कंसिडर कर सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट के लिए। अपनी एनालिसिस
खुद से करें, ये मेरी एनालिसिस है जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पस। नेक्स्ट फ्यूचर मल्टी बैगर कंपनी के बारे में बात करूंगा, उसका नाम है बैंको प्रोडक्ट्स लिमिटेड। जैसा कि आप देख सकते हैं, इंजन से रिलेटेड कूलिंग सिस्टम, रेडिएटर्स, ऑयल कूलर्स, इंजन कूलिंग असेंबलीज, एटसेट्रा, एयर कूलर्स, ये सब जो चीजें हैं जो आपके इंजन में आपको दिखती होंगी, ये कंपनी बनाती है। इसके साथ साथ इंजन सीलिंग सिस्टम, गैस्केट्स जो डिफरेंट टाइप्स के हैं, वो भी ये कंपनी बनाती है। जी हाँ, यूनिक पोजीशनिंग है इस कंपनी की। और जो है इसके साथ साथ वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक, इसमें भी ये कहीं ना कहीं ऑपरेट कर रही है। कंपनी के फंडामेंटल्स काफी स्ट्रांग है। जैसा कि आप देख रहे हैं, जो रेवेन्यू का ग्रोथ है कंटिन्यूअसली ऊपर की ओर बना हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। केवल लास्ट ईयर से दिस ईयर ये कहीं ना कहीं आपको दिख रहा होगा कि प्लाटू सा है, लेकिन इसके अलावा आप देखें लास्ट 3-4 इयर्स का डेटा, तो ये कंटिन्यूअस अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री में बना हुआ है। ये भी देखिए, आरओई भी जो है काफी ज्यादा है, 35 का आरओई है। और आरओसी इसको देखिए आप, 40 का है। ह्यूज, बहुत अच्छा रिटर्न दे रही है कंपनी इन टर्म्स ऑफ आरओई एंड आरओसी। कहीं भी कोई डेट नहीं है, ये देखिए 0.01, विच मीन्स की कोई डेट नहीं है, और इसलिए इनका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो है वो काफी ज्यादा है। देख ही सकते हैं, मार्केट कैप इस कंपनी का है 6,900 करोड़। तो एक छोटी कंपनी है, माइक्रो कैप कंपनी आप कह सकते हैं। आरओई और आरओसी जैसा मैंने बताया, ये काफी अच्छा है। पिग रेशियो भी जो है वो 1 है, 1 या 1 के नीचे ये रेशियो हो तो बहुत अच्छा होता है। इसका मतलब ये है, जो प्राइस में रिसेंट अप्रिसिएशन आया है वो कहीं ना कहीं इसके ग्रोथ के कंपैरिजन में जो है कंपेरेबल है, बहुत ज्यादा नहीं हुआ है। सो कहीं ना कहीं एक कंफर्ट देता है आपको। 5 इयर्स का आप देख सकते हैं ग्रोथ जो प्रॉफिट का है वो 300% का है। ऑन द वैल्यूएशन फ्रंट भी आप देखें तो इसका जो पी रेशियो हमेशा से होता था वो 17, 18, 19, 20 के आसपास ही था। ऑफ कोर्स जितने भी ये ऑटो या फिर ऑटो एंसिलियरी कंपनीज होती हैं, उसमें वैल्यूएशन का एक कंफर्ट मिल जाता है। यहाँ भी आप देखें तो ये बढ़ के हुआ था 23, 25, फिर से ये गिर चुका है, और अभी जो इसका पी रेशियो है वो 10 पे बना हुआ है। तो वैल्यूएशन कंफर्ट भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा। और आप देख सकते हैं कि रेवेन्यू ग्रोथ इसमें काफी अच्छा है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंटिन्यूअसली आपको ये ऊपर जाता हुआ देखने को मिलेगा। मार्च 21 की बात करें तो 661 का जहां पे रेवेन्यू था, वो अभी बढ़ करके अराउंड 1154 करोड़ का हो चुका है। और इसके प्रॉफिटेबिलिटी को आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि मार्च 23 में ये प्रॉफिटेबिलिटी जो है इसकी डबल हो गई थी, 280 करोड़ का, और 24 में ये जो है 300 करोड़ का होता हुआ आपको नजर आ रहा है। फर्दर आप देख सकते हैं कि प्रमोटर की होल्डिंग 68% पे है, एफआईआई की होल्डिंग कांस्टेंट बनी हुई है लास्ट 3 क्वार्टर से, जबकि डीआईआई या फिर म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग इसमें कंटिन्यूअसली बढ़ाई है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। और टेक्निकली अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं, जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि तीनों मूविंग एवरेज 50, 100 एंड 200 डे का मूविंग एवरेज मैं प्लॉट करता हूं चार्ट पे, जिससे मुझे क्लैरिटी मिलती है कि जब ये जो मूविंग एवरेज है कन्वर्स करने लगे, एक नैरो रेंज में आ जाए और उसके बाद प्राइस का एक मूवमेंट आए, तो जी हाँ, इस जंप पे आप रिलाई कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है कि इसके बाद जो प्राइस एक्शन होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में काफी तेजी से देखने को मिलेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि प्रीवियसली अराउंड नवंबर में इसमें एक अच्छा खासा जंप आता है। ये पहले 380 रुपी पे होता था और बढ़ करके ये आ जाता है 600 रुपी के आसपास। वहां से अभी इसने रिट्रेसमेंट दिखाया है, 482 रुपी के आसपास है। यहाँ पे आप इसको मॉनिटर कर सकते हैं, और नेक्स्ट जो रिवर्सल ऊपर की ओर जाएगा, कहीं ना कहीं ये इसको 800 रुपी तक ले जा सकता है। फिर भी अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो जो करंट प्राइस है वो इसके तीनों मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है। जो 50 डे का मूविंग एवरेज है वो ग्रीन लाइन में आपको देखने को मिलेगा। इसके ऊपर तो ये जा ही चुका है और वहीं पे सपोर्ट ले रहा है। अगर इस पे सपोर्ट लेकर के यहाँ से रिवर्स करता है, तो होपफुली आपको काफी अच्छा रिटर्न यहाँ से देखने को मिल सकता है। सो दीज वर माय 2 फाइंडिंग्स टुडे, एंड दीज आर गोइंग टू बी मल्टी बैगर इन द फ्यूचर एज पर माय एनालिसिस। इफ यू वांट टू मेक इन्वेस्टमेंट, consult your advisor as well as do your own analysis. Don't rely on me. This is just for education purpose. With that, I would like to say thanks for your time and attention. And if you happen to like my video, kindly give it a thumbs up, share it with others who might like it, and also subscribe to my channel. Thank you so much.